इमरान खान साहब के भी फैसले जो हैं वो पहला और आखिरी गलत फैसला तो नहीं है, बहुत सारे हैं। इन्होंने भी ये जो लोग लगाए हुए हैं, भाई अल्लाह मालिक है, पता नहीं खान साहब को किसी दिन जलाल में आए तो शायद उड़ा ही देंगे सबको। बैरिस्टर गौहर की पीटीआई में क्या हैसियत है, और क्या यार सलमान गौर अकरम शरीफ राजा अलीमा खान की वजह से पार्टी में है और जनरल सेक्रेटरी हैं? तासुर तो यही है, गौर शरीफ आदमी है तो बेचारा नतीन, वो तो शरीफुल नफ्स आदमी है, फ्रैंकली स्पीकिंग बात कड़वी भी सुन लेता है, और उसमें ये एबिलिटी है कि वो लोगों के साथ लेके चल सके। ये गौहर में वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उसमें ये एबिलिटी ज़रूर है कि वो लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। अली मीर गंडापुर, ये जो तब्दीली हुई वज़ीर आला की, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मज़ीद तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, जिस तरह के चेयरमैन पीटीआई या जनरल सेक्रेटरी पीटीआई इस तरह? नहीं, जनरल सेक्रेटरी तो ऑलरेडी है ही कोई नहीं, ये आप नहीं समझते कानूनी कि तौर जनरल पे तो नहीं है ना, ये तो एम ही उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो ये तो है ना कानूनी तौर पे तो वो जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है वो कराची वाला बाबा, वो हो सकता है ना इनके आइन के मुताबिक। और चेयरमैनों को अगर इस्तीफा दिया तो ये पार्टी तो ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जिसके मुताबिक आपने रहना। तो गौहर जो लीगल पोजीशन बयान करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अली मीर गंडापुर को हटाने का फैसला दुरुस्त था? गलत भी नहीं था, लेट्स पुट इट इन दिस वे। लेकिन जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जो सुहेल अफरीदी, मतलब उनको सियासत की कोई इस तरह की वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। एक आप इकरारुल हसन का वो बयान सुन लें जिसमें वो कौन है? इकरारुल हसन को नहीं जानते आप? इकरारुल हसन एयर वाई के हमारे एक एंकर हैं जो सरेआम का प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा कि उसका सियासत में क्या काम है? लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी कभी जनरल कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा और उसको बिठा के वो एमपी है, वो सारी उम्र उसने सियासत की है, स्टूडेंट लीडर है। अब ये बताएंगे कि कौन सियासी लीडर है कौन नहीं है, अपनी अपनी हैसियत में रहे, औकात में रहे। आप एंकर हैं तो इसका ये मतलब है कि आप जो मर्जी कह रहे हैं। आपकी क्या हैसियत है? आपने कौन सा मैंने इलेक्शन लड़ा? आपने कौन सी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं उन्होंने? यार ऐसे बेशुमार हैं, वो एक गाने भी गाता है वो चवल सा जो है, वो भी है। मतलब आप समझते हैं कि एक ही ग्रुप के लोग हैं? वो सारे थर्ड क्लास लोग हैं। क्या इनमें कि इनकी क्या हैसियत है? पोलिटिकल हैसियत है? महल्ले का कौंसलर ही मुंतखब नहीं हो सकते। सुहेल अफरीदी एमपी है, अपना पीछे से काम करके आया हुआ है, खाम अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए। आपकी बरादरी है तो चुकी जाओ दूसरी। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग आपको कभी ये भी यंग है और वो समझते हैं कि हम जो है वो तब्दीली का, उन्होंने भी कोई इस तरह का कोई नारा लगाया हुआ है कि हम तब्दीली क्या पिद्दी के शोर पे? मतलब आप इकरारुल हसन को ज़ात दी कोड़ के लिए शतीरा नु जफे, वो हम पंजाबी में कहते हैं, हमारा मुहावरा है। अच्छा, ना तो हमेशा वो खान साहब के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं इकरारुल हसन साहब। नहीं, वो तो चलो यार, बोले 100 बंदा और हज़ारों भी और बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून के भी चले, वो एक साफ़ी उनको मान लेते हैं, वो उनको दूसरी पार्टीज के लीडरान पे भी तनकीद करनी चाहिए। हमेशा खान साहब पे ही तनकीद करते हुए नजर आते हैं। और भाई उनको पीछे से लाइन ये दी होगी ना कि ये आपने कहना है। अच्छा, तो वो वही करते हैं। 12 लोग, इनकी क्या हैसियत है? कुछ भी हैसियत नहीं। क्या तरीके इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफे का फैसला करना चाहिए? अगर करती हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा? इस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लग सकता। हाँ, क्योस ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका फिर वो अभी तक देखें जितने भी मसाइल आए ना, जो जितने भी टर्मोइल्स आए, ट्रिब्यूनल्स को काबू किया है इस्टेब्लिशमेंट ने, ये उनका क्रेडिट जाता है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। नेशनली खैर मतलब डंडा छोटा करके उन्होंने काबू किया, कोई कॉम्प्रिहेंसिव करके तो नहीं, कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है। इंटरनेशनली भी उन्होंने किया है। इस वक्त इवेंट्स का वेट होना, इवेंट कोई नहीं है ना, इवेंट होगा तो पीटीआई भी दोबारा पावरफुल हो सकते। लोग नहीं ना निकलते, पंजाब से नहीं निकलते, हालांकि इतनी महंगाई है, सब कुछ है, मुआशी मसला भी है, लेकिन लोग किसके पीछे निकले? जो वीडियो खुद रिकॉर्ड करके। लेकिन ना ये भी तो एक वजह होती है ना, आपको यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको खुद वहाँ पे मार खानी पड़ती है, कैद करनी पड़ती है, गिरफ्तारियाँ देनी पड़ती है। गिरफ्तारी हो तो जैसे कबा गुलेल से डरता है, सारे भाग जाते हैं। महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े काबिल एहतराम उनका, उनके वालिद भी
एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर थे, एक्टिविस्ट थे, लेकिन महमूद खान साहब एक हलके के एक सीट के बंदे हैं। उनको पीटीआई में एक लॉबी लेके आई है जो कि वो कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। अब वो पार्टी के लोगों को कितना जानते हैं, पार्टी के लोग उनको कितना जानते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। हुकूमत को अपोजिशन लीडर्स है, अगर महमूद खान भी होते हैं तो महमूद खान तो का ये ज़रूर हो सकता है कि वो पॉलिटिकल लोगों से रब्ता उनका हो सकता है और वो उनके ज़ाती तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है खान साहब की अप्रोच में, महमूद खान की अप्रोच में। खान साहब तो पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना चाहते, महमूद खान एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते, तो फिर क्या होगा? अगर बात उस नहाई तक आती है तो फिर बड़ा सवाल है ना। मतलब आप मुझे लगाते हैं, मेरी आपसे सोच ही मुख्तलिफ है, तो कौन प्रिवेल करेगा?